I welcome you all on this wonderful platform and hope all of you are excited. In next 3 days, we'll be decoding numbers for you, and I hope I will leave you surprised how much number can read your life actually, and how many they can navigate their life. तो आपके पास एक पेपर पेन होगा होपफुली, एंड 4-5 डेट ऑफ बर्थ आपने उस पर लिख ली होगी, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिसको भी वॉइस नहीं आ रही मेरे एंड से, वॉइस इज क्लियर एंड आई विल स्टिल टेक द ऑडियंस कॉल ऑन इट। आप लोग को यदि आवाज आ रही है तो काइंडली लिखिए वॉइस इज क्लियर, एंड दैट विल बी फॉर द पीपल जिनको वॉइस नहीं आ रही है, दे विल चेक देयर सिस्टम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड, थैंक यू सो मच। करेक्ट। तो हम लोग एक 3 दिन में नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं। नंबर्स के साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आता है एंड अंक कुंडली कैसे बनाते हैं। बिकॉज आई बिलीव आप लोगों में से काफी लोग पंडित जी के पास कभी न कभी कुंडली लेके गए होंगे, पंडित जी ने काफी कुछ आपको बताया होगा स्पेसिफिकली अबाउट द 3 प्लैनेट्स। लोग जब बात शुरू भी होती है तो वहां पे डर जाते हैं, जो कि है राहु, केतु और शनि। तो इनके बारे में जहां पर भी बातें शुरू होती है हमारी कुंडली में, जहां पे पंडित जी ने बोला राहु, वहीं पर हमारा आधा दिल तो वही हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। करेक्ट। बट लेट मी जस्ट टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, राहु काल में ही शादी के योग बनते हैं। शनि की दशा के अंदर ही काफी बार प्रॉपर्टीज के योग आपकी कुंडली से देखे जाते हैं, और केतु के टाइम पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो कुछ चीजों को हम लोग बुरा समझते हैं बट एक्चुअली में उतने बुरे होते नहीं है, हालांकि थोड़े स्ट्रगल लेकर आते हैं, थोड़ी दिक्कतें हमारी लाइफ में लेकर आएंगे फॉर श्योर, बट उतने बुरे जितने हमें हमारा परसेप्शन उनको लेकर है, वैसा परसेप्शन वहां पे हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं नंबर्स में हम एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप पे दिखा था कि आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग नहीं बनाते हैं। द रीजन बिहाइंड द सेम, वी कीप द डेटा प्राइवेसी ऑफ आवर ओन स्टूडेंट्स। हमारी साइड से आपका नंबर 100% सेफ है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इफ आई मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू स्टार्ट गेटिंग द कॉल कि भैया मैं प्रदीप सर के ग्रुप में हूँ या आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको दिक्कतें आई, तो इसलिए हम लोग वो ग्रुप बिल्डअप नहीं करते हैं। मेरी टीम को थोड़े से एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ता है आपको इंडिविजुअल मैसेज करने के लिए, बट वी एक्सेप्ट दैट पेन एंड वी कीप दैट काइंड ऑफ अ मैन पावर सपोर्ट विद अस, कि वो आपको इंडिविजुअल मैसेज करे। हमारे लिए बड़ा इजी होता है वो चीजें, एक ग्रुप बनाना और उसमें मैसेज फॉरवर्ड करना, बट वी टेक दी लॉन्गर रूट जस्ट टू कीप योर डेटा सेफ विद अस। करेक्ट। आप लोगों को 3 के 3 दिन मीटिंग आईडी सेम रहेगी, तीनों दिन ऑल दी मीटिंग्स आईडी वुड बी सेम, यदि आपको हमारी तरफ से कोई नया मैसेज नहीं आता तो तीनों दिन इसी मीटिंग आईडी पे आपकी मीटिंग चलती रहेगी। और यहाँ की रिकॉर्डिंग्स आपको व्हाट्सएप पे मॉर्निंग में मिल जाएगी 11 o'clock तक। आपको आज की रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग अवेलेबल हो जाएगी। करेक्ट। आपके कोई तो इसके लिए आपके जो भी just wait for a minute, I'll just connect. हाँ जी, sorry, there was some intervention in between, so I has to be there. And so let's continue with it.
and I'll take you directly to the slides. आपकी चार्ट्स मेरे पास विजिबल होगी जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है. तो whatever question you have you can put in the chat and that will be answered for sure if that is a logical question. Please. My name is Pradeep Singla and आपको कुछ नाम में नॉर्मल नेम की स्पेलिंग से कुछ करेक्शन यहाँ पे दिख रही होगी. दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ न्यूमरोलॉजी जहाँ पे हम लोग एक कंपेटिबल नाम पर चीजों को लेकर आते हैं. दैट विल आल्सो विल बी स्पीकिंग ड्यूरिंग द क्लास अबाउट इट. लेट्स कनेक्ट विद द न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? तो आप लोगों ने अभी तक एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना होगा. एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस जहां से हम लोग प्लैनेट को डिकोड करते हैं. न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ अ नंबर, बट इसमें हम लोग वो नंबर्स को अकल्ट से कनेक्ट करते हैं, प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं. हमारे पास 1 से लेके 9 नंबर्स तक के प्योर फॉर्म होते हैं नंबर्स के, और वो नंबर्स को हम लोग 9 प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं. नवग्रह आपने सुना होगा, 9 के 9 प्लैनेट से हम लोग कनेक्ट करते हैं चीजों को. करेक्ट. तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन का पॉइंट आता है उसको हम लोग जन्मांक या मूलांक बोलते हैं. काफी लोग इसको बर्थ नंबर के नाम से जानते हैं, काफी लोग साइकिक नंबर के नाम से जानते हैं, काफी लोग ड्राइवर नंबर के नाम से भी जानते हैं. तो दिस हैज गॉट द मल्टीपल नेम्स एंड सबका जो फॉर्म है उसको मूलांक ही बोलते हैं. और किसी भी तरह की हम लोग न्यूमरोलॉजी में चले जाएं, दैट इंक्लूड्स द चाइनीज न्यूमरोलॉजी, दैट इंक्लूड्स द पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, दैट इंक्लूड्स द वैदिक न्यूमरोलॉजी. कोई भी पैटर्न ऑफ न्यूमरोलॉजी हम लोग ले लेंगे, बट द कैलकुलेशन ऑफ दिस नंबर पैटर्न विल बी सेम. मूलांक का सेम ही रहेगा. तो मूलांक एग्जैक्टली क्या होता है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट है, 1 से लेके 31 तारीख के बीच में आपकी कोई ना कोई डेट होगी, उसका जो टोटल है दैट विल बी योर मूलांक. स्पेसिफिक मैंने स्क्रीन पे 2 एग्जांपल लिए हैं. पहले केस में 19 इज द डेट, तो 19 के केस में 9 + 1 दैट इज 10 एंड 10 इज इक्विवेलेंट टू 1. तो ये 1 नंबर इज द मूलांक है. सेकंड केस में 29 का एग्जांपल मैंने लिया है. यहाँ पे 2 + 9 इज इक्वल टू 11 और लास्ट में 2 नंबर आएगा. मतलब मूलांक विल ऑलवेज बी अ सिंगल नंबर एंड 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में रहेगा. तो मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट का होगा और 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में होगा. आप लोग जिसको साउंड नहीं आ रही है अपना सिस्टम चेक कीजिए, किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर लीजिए या फिर वीडियो देखिएगा. मेरी तरफ से साउंड सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही, दैट मींस योर इज द थिंग्स इज एट द फुल. सेकंड, द मेन कंसेप्ट कौन सी? भाग्यांक. अब भाग्यांक को लोग कुछ लोग कंडक्टर के नाम से भी जानेंगे, कुछ लोग डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी जानते हैं. देयर इज मल्टीपल नेम्स ऑफ इट एक्चुअली. तो हम लोग भाग्यांक इज समथिंग विच इज थिंग्स टू बी स्पोकन. लोग डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ भी बोल सकते हैं इसको. Shiva Kumar ji, I'll be taking maximum class into Hindi language. If you're not comfortable, kindly WhatsApp us. We'll refund your amount. But I'll be speaking more or 80% towards the Hindi because I can feel the audience vibes out there. Or let me take the audience poll just for your convenience. Which language I should speak? मतलब कौन सी language मुझे ज़्यादा बोलनी चाहिए? Which language I should speak the most during the webinar? Let me know the poll from the audience. I'll be going through that only. ओके दो पोल इंग्लिश के यहाँ पर आ गए. हिंदी थर्ड, हिंदी 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 हिंदी. आई अंडरस्टैंड. ऑलमोस्ट 80% ऑडियंस इज गोइंग टुवर्ड्स द हिंदी लैंग्वेज एक्चुअली. ओके. I'll be communicating few parts in both the language, but I won't be taking purely into English during this call. If somebody has any challenge, let us know. We won't be hesitating in refunding that amount for sure. करेक्ट. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. आप लोगों ने मूलांक और भाग्यांक शायद निकाल लिया होगा. लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम दी ऑडियंस. यदि आपने मूलांक और भाग्यांक निकाल लिया है तो MB आप चैट में लिखिए. MB मूलांक और भाग्यांक आपने निकाल लिया है एंड यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट मूलांक और भाग्यांक. M और B लिखिए. MB. ओके. एनीबडी हैज चैलेंज इन मूलांक और भाग्यांक तो क्वेश्चन कर सकता है. इफ एनीबडी हैज अ चैलेंज इनटू मूलांक और भाग्यांक.
Okay, let's move to the next concept. The concept is called Kua number. Let's speak about the Kua number. Kua number is the third number which plays an important role into our life. Kua number has got a separate calculation for a male and female both the genders. तो फर्स्ट हम लोग फीमेल्स की बात कर रहे हैं. I'll just take the highlighter for you. तो हम लोग यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं. एक्चुअली फीमेल्स के लिए Kua नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं. तो मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, तो if I'll find it important, then I'll answer. The question का अनुजी आंसर है कि कोई बात नहीं, दोनों सेम तो आएंगे, सेम हो सकता है, नो वरीज. लेट्स से फीमेल के केस में क्या होगा, जो भी आपका बर्थ ईयर है, लेट्स से इनका बर्थ ईयर हमने एग्जांपल लिया 1979, इस बर्थ ईयर को हम लोग सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे टोटल करके. तो ये जो बर्थ ईयर है दैट इज 1 + 9 + 7 + 9, ये टोटल हमने किया 26 नंबर पे आ गया, 26 पे. 26 को हमने फिर टोटल किया, दिस विल कम टू सिंगल डिजिट और 8 नंबर. हमें सबसे पहले इसको सिंगल डिजिट पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू ब्रिंग इट टू द सिंगल डिजिट. अब सिंगल डिजिट यहाँ पे 8 नंबर पे आ गई. तो 8 नंबर पे आने के बाद हमने इसमें 4 में इसको प्लस कर देना. वी हैव टू ऐड इट इनटू 4. 4 इज द रूल. रूल है कि 4 में ऐड करना है फीमेल्स का काउंट करने के लिए. 4 इज द रूल. तो 8 + 4 करने के बाद ये 12 आ गया. 12 को भी हमें सिंगल डिजिट में लाना है, बिकॉज कुआ नंबर विल ऑल्सो बी ए सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट नंबर. तो ये 3 नंबर आ गया. तो यहाँ पे हमने कुआ नंबर निकाला, तो कुआ नंबर विल बी 3. करेक्ट. मैं दोबारा बोल देता हूँ. फीमेल के केस में हमें सबसे पहले उनका जो बर्थ ईयर है उसको सिंगल डिजिट में लाना है. वहां पे हमें रिड्यूस करके उसको सिंगल डिजिट में आ गया 8 नंबर, उसमें 4 प्लस करना है, दैट कम्स टू 12. 12 को भी सिंगल करना है, दैट इज 3. करेक्ट. 3 विल बी योर कुआ नंबर. Then let's talk about the man. मेल के केस में क्या होगा. मेल के केस में वैसे ही हम लोग उनका बर्थ ईयर जो है 1980, इसको सिंगल डिजिट पे लाने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे 18 हुआ, इसको हमने सिंगल डिजिट पे लाया तो 9 होगा. तो पहले सिंगल डिजिट पे लाना जरूरी है. इसके बाद हम उसको 11 में से माइनस करेंगे. 11 इज द रूल है. 11 इज द रूल कुआ नंबर को निकालने के लिए. तो दैट विल रिड्यूस टू नंबर 2. ये नंबर 2 पे रहेगा यहाँ पर. करेक्ट. 2011 के केस में 3 विल बी टोटल, एंड 3 को हम लोग 11 में से माइनस करेंगे तो 8 नंबर आएगा. करेक्ट. तो इस तरीके से आप लोग अपना कुआ नंबर निकालेंगे. तो आई होप आपने कुआ नंबर निकाल लिया होगा. अब कुआ नंबर की एक रेमेडी की बात कर रहा हूँ. ये ऐसी रेमेडी है जिसमें लोगों के जो फंसे हुए पैसे थे, स्टक मनी, मार्केट में जो पैसा रुका हुआ था, वो पैसा विद इन 7 to 10 डेज उनके पास वापस आ गया. ऐसी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी आपको, जहां पर लोगों का बहुत बड़ा बड़ा कुछ बेनिफिट आपको मेजर लेवल पे देखने के लिए मिलेगा. तो ये कुआ नंबर की रेमेडी क्या है. इस कुआ नंबर की रेमेडी में आपको, ये रेमेडी में आपका कुआ नंबर आपके लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिखना है और उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है. ये स्पेसिफिक एक पोजीशन है जहाँ पे लिखना है. ये पोजीशन है केतु पर्वत की. जो पामिस्ट्री समझते हैं. जो पामिस्ट्री नहीं समझते हैं, जहाँ पे क्लाई हमारी खत्म हो रही है, वहां से थोड़ा सा ऊपर आपको लिखना है. ये मेरे हाथ पे अभी भी लिखा हुआ है, जो 3 नंबर का मैंने फोटो आपके स्क्रीन पर डाला है. इफ यू कैन सी माई वीडियो, दिस इज ऑल्सो विजिबल. मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखा देता हूँ, और टेस्टिमोनियल दिखाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आप जब ये टेस्टिमोनियल देख रहे हैं तो आप एक कुआ नंबर को लिख के इसका बेनिफिट लें. दैट्स ऑल. आप देखिए, ये एक राजकुमार अग्रवाल जी हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं. तो उनको कुआ नंबर लिखना बताया गया था. एक कुआ नंबर की फोटो उन्होंने अपने हाथ की भी डाली है, और इसके नीचे वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके साइड में पोस्ट भी कर दिया. तो मैंने जब इनको बोला और इनसे फीडबैक लिया, दिस वाज नवंबर 2020. तो नवंबर की बात है जब मैंने इनसे टेस्टिमोनियल लिया, 6 नवंबर 2020. इन्होंने बोला जी यस इट इज वर्किंग. इनका 70,000 रुपया रुका हुआ था किसी पार्टी के पास, वो आ गया. इसके बाद इनका कुछ नई बिजनेस की डील भी हुई है, वंडरफुल डील विद न्यू कंपनीज.
ये आप देख सकते हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक अच्छी कंपनी से इनकी नई डील भी हुई, 70,000 रुपये पैसा मार्केट में रुका हुआ भी आगे। दूसरा है नितिन जगन्नाथ पाटिल। नितिन जगन्नाथ पाटिल जी जो है, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं एंड ही इज ऑल्सो बीन माई स्टूडेंट। ये बेस्ड है अपने महाराष्ट्र में कहीं पर। एंड इनका कुछ कुआ नंबर लिखने का कुछ फीडबैक है, ये देखिए, लेफ्ट हैंड पे लिखना है जी। इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस की। स्टॉक मार्केट स्टडी कर रहे हैं तो इनको 100% गैस जो बिल्कुल राइट की, मतलब बड़ा मुश्किल है 100% गैस राइट जाना। आई डोंट प्रमोट स्टॉक मार्केट रेमेडी एज ए पुअर नंबर। एंड ये पॉजिटिव एंड बोल्ड डिसीजन भी ले पाए यहाँ से। इसके अलावा 10th सिचुएशन में ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर भी बड़ा इजीली रिजॉल्व हो गए। बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेमंत पटेल जी। ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर हैं अच्छे किसी गुजरात में, अच्छे किसी कंपनी के लिए। बट इनका काम लॉकडाउन में बिल्कुल बंद हो गया था। जब से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, सिर्फ 15 दिन के अंदर इनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि इनका जो पैसा रुका हुआ था मार्केट में, दैट हैज इंक्रीज अलॉट। बहुत ईजी हो गया इनके लिए। मतलब कुआ नंबर पे है गोट अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। बट मैंने यहाँ पे 3-4 आपको स्क्रीनशॉट दिया। बाकी आप मेरे गूगल पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट प्रदीप सिंह लिखेंगे तो मेरा गूगल पेज खुल जाएगा एंड यू विल एबल टू फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स आउट देयर फॉर द कुआ नंबर्स। मैंने कुछ 3-4 आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप के कुछ चीजें स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाले हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल व्हिच आर देयर इन द बैक एंड। अभी जो लोगों ने कुआ नंबर सीरियसली देखा नहीं था तो उनके लिए हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं कुआ नंबर को। देखिए, फीमेल के केस में कैसे निकालना है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। शशांक जी, हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हम लोग इसको हाथ पे लिखें। देखिए, फीमेल के लिए कैसा निकाला था हमने, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कुआ नंबर को। ऑन द लेफ्ट हैंड पे एब्सोल्युटली जी, देखिए अभी भी मेरे हाथ पे लिखा होगा आपको। हमें जो बर्थ ईयर है आपका, जो साल है, उस साल को स्पेसिफिकली हमने टोटल करना है। यहाँ साल टोटल करके 26 नंबर पर आया, उसको हमने रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए तो 8 नंबर पे आया। तो 8 नंबर और 4 नंबर को इसमें ऐड किया, दिस कम्स टू 12। नहीं जी, ग्रीन पेन से लिखना है स्पेसिफिकली। एंड इसको हमने टोटल के 3 नंबर पे आ गया। अब ये आपका फीमेल का है जहाँ पे हमें 4 में प्लस करना है, और मेल के केस में हमें 11 में से वही चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। थोड़ा सा मैं याद एक बार यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्ट दे देता हूँ आप लोग को, तभी जब प्लस माइनस आप करेंगे तो आपको दिक्कत ना आए। कनेक्ट क्या है सॉरी बहुत बेनिफिट है जी कुआ नंबर के। हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट है, सोल हैप्पीनेस है, अंदर से खुशी मिलती है लिख के। ये 3 दिन के सेमिनार में ही आप लोग यदि डेडिकेटेडली लिखेंगे तो कल भी और परसों भी दोनों दिन आपको टेस्टिमोनियल यहाँ क्लास से निकल कर आएंगे जो बोलेंगे कि हमें इससे फायदा हुआ। करेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसको एक छोटा सा कनेक्ट में यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्लस माइनस वाले केस में दिक्कत ना आए। तो फीमेल में प्लस करना है, मेल्स में माइनस करना है। इसको हम लोग कनेक्ट याद कैसे रख सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, नथिंग गोइंग टू दी सोशल थिंग्स अगेन। हम लोग आज मेल फीमेल को एक कंबाइन एक सेम लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। वी हैव द इंटेंशन कि हम दोनों को एक सेम लेवल पर लाएं, दोनों के लिए हम सेम एम्पावरमेंट करें। तो हम सोच लेते हैं कि एक लेडर है, जो लेडर में 11 स्टेयर्स है। तो आज के टाइम में भी आदमी ऑलरेडी 11 स्टेयर पे खड़ा है और फीमेल ने कुछ लेयर्स पार की हैं। वो 0 से स्टार्ट करके 4th लेयर तक आ गई, जहाँ पे फीमेल भी हमें सोसाइटी में अच्छे लेवल पर दिखती है। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द करेक्ट एग्जैक्टली डेटाबेस, हम लोग सिर्फ उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीमेल ने 4th लेडर चढ़ ली है और आदमी ऑलरेडी 11th लेडर पर है, चीजों में, अर्निंग में, चीजों में चीजें बात कर रहे हैं। तो यदि हम फीमेल को थोड़ा सा और प्लस कर देंगे तो ऊपर चली जाएगी, मेल में से कुछ स्टेप्स हम पीछे ले आएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगा एक्चुअली। तो दैट इज देयर। तो हम 11 में से कुछ चीजें माइनस करेंगे क्योंकि आदमी ऑलरेडी 11th स्टेयर पर है, वहां से हम चीजें माइनस कर रहे हैं। और फीमेल के केस में 4 में प्लस कर रहे हैं। तो इससे प्लस माइनस करने वाला चीजें आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं, दैट विल बी परमानेंटली देयर। 4 और 11 का केस आपको याद करना है। तो आदमी 11 नंबर पे है, वहां से माइनस करके नीचे लेकर आना है, फीमेल को प्लस लेकर जा करना है।
तो उससे आपको वो चीजें कुआ नंबर निकालने में कभी दिक्कत नहीं, दैट यूल ऑलवेज कैन कनेक्ट। करेक्ट। तो अभी जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने तीनों नंबर निकाल लिए होंगे, आपके मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। आप इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में चार्ट में लिख सकते हैं, मूलांक ऑब्लिक भाग्यांक ऑब्लिक कुआ नंबर। तो वट एवर नंबर्स आपने निकाले हैं, तीनों नंबर अपने लिए, वो आप लिख सकते हैं। समीरा जी, आपको डेली लिखना है, दिन में 4 बार 5 बार लिख सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि चीजें आपके लिए वॉश आउट हो गई हैं, तो वॉश आउट होकर दोबारा आप उसको लिख सकते हैं, कभी भी कितनी बार भी लिख सकते हैं। कोई इसमें गोडली फिगर नहीं है, नहा के लिखना है। रात को सोते हुए भी लिख सकते हैं, मॉर्निंग में नहा के लिख सकते हैं, दिन में 4 बार 5 बार। ये विजिबल रहना चाहिए आपके हाथ पे, दैट्स दी ओनली बॉटम लाइन। इसको रखिए, अगले 45 डेज के लिए आपको चीजें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। भाग्यांक जो है वो आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट है, दिस इज भाग्यांक। तो भाग्यांक क्या होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सारे नंबर जो भी दिख रहे हैं उसको टोटल करके लास्ट में जो नंबर आएगा दैट इज भाग्यांक। सारे टोटल करने के बाद जो लास्ट में नंबर बचता है वो भाग्यांक होगा। जैसे इसमें 1 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 5 टोटल 34 पे आया, दैट गोज टू 7। मूलांक में आपकी डेट का टोटल होता है, दैट इज मूलांक। सेम है तो सेम ही रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जिन लोगों ने भी दिक्कत था भाग्यांक में, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। और मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर सबने निकाल लिया होगा एज पर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग लोशो ग्रिड की बात करेंगे यहाँ पर। हम लोग लोशो ग्रिड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। मूलांक इज द डेट टोटल, जो आपकी डेट है, जैसे आपकी डेट 12 तारीख है तो तीन तीन नंबर हुआ आपका मूलांक। कुछ भी नंबर सेम हो सकते हैं जी, तीनों नंबर भी सेम हो सकते हैं। मूलांक अजय जी दैट इज कि आपका जो 22 नंबर मान लीजिए डेट है तो 4 नंबर आएगा आपका उस केस में। कौन सा चार्ट की बात कर रहे हो हम, कर जी लेट मी नो। चार्ट तो अभी तक हमने बनाना स्टार्ट ही नहीं किया है। हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल यूज करना, आपका 8 नंबर तो भी आपको यूज करना उसमें। कुआ का फिलहाल आप यहीं पे यूज कीजिए, बाकी हम लोग अभी आगे आ रहे हैं यूज किया था। वी आर कमिंग टू दैट। हाँ जी, कुआ नंबर 10 आएगा तो आपको एक कंसिडर करना है बिल्कुल, संजीव जी। नहीं नहीं, अभी चार्ट की ओमकार जी हो सकता है मैंने कहीं भी बोला हो, एब्सोल्युटली, बट विल बी स्पीकिंग अबाउट द चार्ट लेटर। ग्रीन ही होना चाहिए बिल्कुल जी, मनु माहेश्वरी जी। कुसुम जी, ये पार्ट हम लोग इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ वाला पार्ट ही कवर करेंगे। जो लोग इससे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उसके लिए भी मैं एक ऑप्शन दूंगा बाय द एंड ऑफ द क्लास टुडे। तो उसमें हम लोग वो पार्ट कवर करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप सब लोगों ने अभी निकाल लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रिड पे। सुचित्रा जी, 11 - 11 नहीं होगा, मैंने आपको क्लास में बोला था कि जब भी आप इसको लाएंगे सिंगल डिजिट पे पहले लेकर आना है। सिंगल डिजिट पे लाने से आपका 2 बनेगा यहाँ पे, 11 माइनस नहीं करना है। मैंने स्पेसिफिकली बोला था जब भी ईयर होगा तो उसको हम टोटल करके 2 नंबर पे लाएंगे। मेल कुआ नंबर 22 नंबर नहीं आ सकता है। पहले उसको आप जो ईयर है उसको सिंगल डिजिट पे लाइए, उसको 11 में से माइनस कीजिए। 22 आ ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है कि 22 आए। देखिए ये लोशो ग्रिड है, दिस लोशो ग्रिड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द चाइनीज न्यूमरोलॉजी। राधिका जी, नो इश्यूज, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा आज वाले क्लास का, तो कल आप उसको रिव्यू कर लीजिए कभी। तो ये लोशो ग्रिड है, इसको आप अपने नोटबुक पे बनाइए। ये लोशो ग्रिड में जो भी नंबर्स है वो एक स्पेसिफिक जगह पे फिक्स्ड है। इसमें कोई भी नंबर आगे पीछे मूव नहीं होता है। जैसे अभी तक हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सुनते आए हैं कि आपका तो बुध 5वें घर में बैठा है, आपका 7वें घर में बैठा है, आपका 6ठे घर में बैठा है। बट यहाँ पे बुध जिसका भी बैठा होगा 5वें घर में ही बैठा होगा, विच इज द सेंटर ऑफ द लोशो ग्रिड। किसी का यदि चंद्रमा बैठा तो वो सेकंड हाउस में बैठा होगा, विच इज द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द लोशो ग्रिड।
तो यहाँ पर सबके जो घर हैं वो फिक्स हैं, कोई हिलते नहीं है, बट इसके बाद भी सबकी लोशो ग्रिड जो है वो अलग बनेगी। वो लोशो ग्रिड अलग कैसे होगी अब हम लोग उसमें देखते हैं, वो देखेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग की सैंपल ग्रिड जो है स्क्रीन पर है, इसको आप अपने नोटबुक में बना लीजिए, और जब आप बना लेते हैं तो काइंडली राइट इट डन। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी राधिका जी। तो जो जो लोग बना लेते हैं एक बार राइट इट डन। ओमकार जी ने बना लिया है, आशुतोष जी ने बना लिया है, जसविंदर जी, मनु जी, गुरप्रीत जी, मनीष जी, दिलीप जी कुछ बोल रहे थे, अंजू जी, ज्योति जी, अनु जी, राधिका जी, मेघा, भारती जी, मंजीरी, भारती, मनोज, अभिषेक। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव डन, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं कि आपकी ग्रिड कैसे बनते हैं। न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं हम लोग इसको। एस्ट्रोलॉजी में होरोस्कोप होता है और यहाँ पे न्यूमेरोस्कोप होता है। तो न्यूमेरोस्कोप आपका कैसे बनता है? अंक कुंडली हम लोग बोलते हैं। अंक कुंडली के 4 रूल्स हैं फिलहाल के लिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करनी है आपको ग्रिड में, मूलांक एंटर करना है, भाग्यांक एंटर करना है और कुआ नंबर एंटर करना है। ठीक है जी, मैंने ये सैंपल लिया है यहाँ पर एक। तो इस सैंपल में शायद कुआ नंबर मैंने नहीं निकाला, बाकी सारी चीजें यहाँ पे निकली हुई। नहीं जी, कलर अभी जरूरी नहीं है, कलर्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं फिलहाल के लिए, कलर से रेंडमली भरे हुए हैं। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट कलर ऑफ दिस ग्रिड, अभी फिलहाल ऐसे ही भरे हुए। तो ग्रिड कैसे भरनी, ध्यान से देखिए। रूल्स में आपके पास मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ है, वो 3 चीजें आपको डालनी है, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर और ग्रिड। ये देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिंपल आपको डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर है, 4 चीजें आपको डालनी है। कोई रूल्स नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 3 चीजें आपने निकाली थी अभी तक, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर और एक डीओबी, ये चारों चीजें आपको एंटर करनी है। चलिए जी, अभी हम ग्रिड बनाते हैं। तो आप एक ब्लैंक ग्रिड बना लीजिए, जैसे 9 बॉक्सेस का, 9 बॉक्सेस का एक ब्लैंक ग्रिड बना लीजिए अपने लिए। ये वाला मैंने फिल किया हुआ, आप सोचिए आपको ब्लैंक बनाना है, तो एक ब्लैंक ग्रिड आप यहाँ पे बना लीजिए अपनी नोटबुक पे। एंड इसमें सबसे पहले हम लोग भरेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। दिलीप कुमार जी, द आंसर इज यस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर यहाँ पर आया है। 2 नंबर कहाँ भरेंगे, देखिए आपको मेरा येलो हाईलाइटर दिख रहा होगा, 2 नंबर यहाँ पर आया है। 2 नंबर इस वाले ग्रिड में राइट टॉप कॉर्नर में देखिए जो ग्रिड है, यहाँ पे 2 नंबर अवेलेबल है। तो हम इस वाली जो ब्लैंक ग्रिड है इसमें 2 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। 2 नंबर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही आपकी ग्रिड का जो पहला नंबर है उसको आप ये वाली ग्रिड से रेफर करके उसी बॉक्स में फिल कर दीजिए। सेकंड यहाँ पे 5 नंबर आया है, 5 नंबर यहाँ पे ग्रिड में सेंटर में अवेलेबल है, तो मैंने ये भी सेंटर में भर दिया है। इसके बाद हमने 1 उठाया, तो 1 नीचे अवेलेबल है, तो 1 हमने नीचे भर दिया। इसके बाद दोबारा भी 1 आ गया, तो 1 दोबारा भी हमें सेम ही उसमें भरना है, सेम बॉक्स में भरा जाएगा। इसके बाद दोबारा भी 1 आ गया, तीसरी बार भी आ गया, तीसरी बार भी 1 सेम ग्रिड में भरा जाएगा, सेम बॉक्स में। तो 1 कितनी बार भी आएगा, 7 टाइम्स आ सकता है कोई भी नंबर, वो लेकिन सेम ग्रिड में ही फिल होगा, सेम बॉक्स में फिल होगा, कोई बॉक्स बदला नहीं जाएगा उसका। इसके बाद 9 देखते हैं, तो 9 टॉप वाली रो में सेंटर में है, तो 9 आ गए यहाँ पर। फिर 666 की बात करते हैं, 666 इसमें नीचे वाली रो में है, तो 666 हमने नीचे भर दिया, फिल कर दिया। अभी हमने मूलांक देखना है, तो मूलांक 7 नंबर है, 7 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे भाग्यांक देख रहे हैं, तो भाग्यांक 4 नंबर है, 4 नंबर हमने भाग्यांक यहाँ पे फिल कर दिया। 5 बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, 5 विल बी सेंटर। 22 है, तो दो बार 2 आपको राइट टॉप कॉर्नर में भरना है, राइट टॉप कॉर्नर में 2 बार 2 भरेंगे 22 नंबर के लिए। ऐसे ही जो कुआ नंबर है, कुआ नंबर भी जिस भी बॉक्स में आ रहा है इस रेफरेंस से आप उसको भर देंगे। 06 में 0 भरी नहीं जाएगी, 6 नंबर आपका यहाँ पर भरा जाएगा, 0 नंबर का कोई प्लैनेट नहीं होता है। 6 नंबर आपका राइट टॉप, राइट बॉटम कॉर्नर में भरा जाएगा, राइट बॉटम में। तो आप लोग जब अपनी लोशो ग्रिड बना लेते हैं, तो एक बार लेट मी कंफर्म, आप एल जी लिखिए, एल जी लोशो ग्रिड आपने बना लिया, तो एल जी लिखिए जब भी आप बना लेते हैं। इस केस में मैंने कुआ नंबर नहीं लिया है, आप कुआ नंबर भी लिखें, कुआ नंबर भी लिख सकते हैं।
मिसिंग नंबर्स कोई बात नहीं, आपका एक ग्रिड बना लीजिए, मैंने ग्रिड के लिए बोला, बाकी तो हम लोग चीजें डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल हर चीज पे डिस्कशन होगी, नो वरीज। ठीक है जसविंदर जी, इसी ग्रिड का रेफरेंस आप देखिए, जो आपकी टॉप लेफ्ट साइड में ग्रिड बनी है, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग बॉक्स में हमें नंबर्स भरने हैं, जो भी नंबर्स हमारी लोशो ग्रिड में अवेलेबल है। हमारी लोशो ग्रिड में जो भी नंबर्स अवेलेबल होंगे उसको हमने इस कोरिस्पॉन्डिंग ग्रिड में भरना है। वी शुड कंसिडर इज 5 ओनली। कोई बात नहीं मनीष जी, जितनी बार भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 7 टाइम्स भी आ सकता है, आपके पास तो 4 ही टाइम्स आ रहा है, दिस के कैन बी 7 टाइम्स ऑल्सो। मूल्यांकन बड़े विल बी द सेम इन दिस केस समीरा जी। करेक्ट। तो जो भी लोगों को कोई क्वेश्चन मार्क है कि कैसे बनानी है, कैसे करना है, दे कैन रेफर दिस वीडियो टुमारो। और कल यदि आपका एक क्वेश्चन कवर नहीं होता तो लेट मी नो इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, वी विल रिवाइज दैट। मैं आप लोग को वीडियो शेयर कर लूंगा, कुछ आपका यदि क्वेश्चन मार्क रहता है इस वीडियो में तो आप मुझे बता दीजिएगा, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास जब कल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे आप क्वेश्चन क्वेरी के बाद। करेक्ट। डबल टू डीओबी तो डबल टू भी भरा जाएगा जी, 4 भी भरा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी, प्रेडिक्शन कैसे करनी है। देखिए अभी प्रेडिक्शन पार्ट पे आते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने बनाई है, उसका प्रेडिक्शन कैसे होगा। कोई भी प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, किसी भी साइंस को हम यूज करते हैं, इधर हम लोग अकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, न्यूमरोलॉजी लेते हैं, टैरो कार्ड लेते हैं, पामिस्ट्री लेते हैं, द एक्यूरेसी परसेंटेज विल बी 70% ऑन इट। कोई भी साइंस है, यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी पंडित जी या कोई भी भाई साहब ऐसा कह रहे हैं कि ये 100% एक्यूरेट है, तो नरेंद्र मोदी है या कोई भी बड़ा लीडर है जो आज के टाइम में करोड़ों रुपए एक छोटे से स्टेट में इलेक्शन पे लगा देता है, तो वो पहले उस पंडित जी के पास ही चला जाता है कि मेरे स्टार क्या कह रहे हैं, यदि वो इलेक्शन में जीतना तभी मैं पैसा लगाऊं, नहीं तो नहीं लगाता हूँ, नहीं तो मुझे वहां पे जाना ही क्यों है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100% कहीं पर भी चीजें आपको एक्यूरेसी मिलेगी। 70% इज द साइंस जो एक्यूरेट मिलती है। यदि मैं कोई भी प्रेडिक्शन बोलूंगा तो 10 में 7 लोगों पे एप्लीकेबल होगी। उसके लिए हम लोग ऑडियंस पोल भी ले लेंगे, ऑडियंस पोल से आपको वो क्लैरिटी भी आ जाएगी कि एक्यूरेसी परसेंटेज कहाँ पर है। और जो भी लोग, आप मैं जो प्रेडिक्शन पार्ट अभी शुरू कर रहा हूँ, जो भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं दे कैन रिप्लाई इन दी चैट कि वो रिलेट कितना कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि आप मेंटली बहुत स्ट्रोंग है, आपको फील होता है कि आप 70% स्ट्रोंग है, 20% स्ट्रोंग है या बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 20% रिलेटेबल, 30% रिलेटेबल, 70% रिलेटेबल और 100% रिलेटेबल और 0% रिलेटेबल। तो एटलीस्ट द अदर पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस साइंस। हमें साइंस को और डेप्थ में समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। करेक्ट। तो दैट्स देयर। तो लेट्स सी 492 की हम लोग जो बात करते हैं, 492 जिसकी ग्रेड में भी कंप्लीट होगा, 492 जहां पर भी कंप्लीट होगा, ये केस में ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है एक्चुअली इनके पास में। गॉड गिफ्टेड ब्रेन का मतलब ये हो गया कि इन्होंने कुछ भी चीजें एक बार देख ली दिमाग में तो याद रह जाती है। मतलब बचपन में भी इन्होंने कुछ पढ़ाई करनी थी तो बहुत जल्दी याद कर लेंगे। घर वाले बोलेंगे हमारा जो बच्चा है वो 15 मिनट पढ़ाई करने के लिए बैठता है, उसके बाद तो बैठता भी नहीं, फिर भी अच्छे नंबर लेकर आ जाता है। ऐसा नहीं पूरे दिन किताबों के पीछे पड़ा रहता है। अच्छे खासे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या ऐसे जहां पर हमें हिस्ट्री का रट्टा मारना पड़ता है, वहां पर आपको ये नंबर्स मोस्टली जगह पर देखने के लिए मिलेगा। 492 इज समथिंग मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। 999 है तो भी सेम ही रहेगा, बट 402 की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे चाहिए। देखिए आप में से कुछ लोगों के रिप्लाई 90% के केस में आ गए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं 90% चीजें वहां पर देखने के लिए मिल गई है। एंड जहां पर एक नंबर कोई मिसिंग है, दैट मीन्स ओके, पीजे इज सेइंग कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ बट स्टडीज में अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। 4 and 2 नहीं है तो फिर वो चीजें 35% आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, 35% आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उस केस में। जो भी नंबर आपके पास में नहीं है, लेट्स से 492 100% होता है, इसमें से 2 नंबर अवेलेबल है तो 70% होंगी, एक नंबर अवेलेबल है 35% चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी इमोशनल लाइन पे। इमोशनल लाइन इज 3, 5 and 7। इमोशनल लाइन इज 3, 5 and 7।
अब इमोशनल लाइन क्या है एग्जैक्टली? अब हमने बोला 492 में आपको गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, तो 357 का मतलब है गॉड गिफ्टेड हार्ट आपके पास है। किसी की जी लोग जो आपने तारे जमीन पर देखा है, बागवान मूवी देखा है, ये जो गंगा जमुना बहारे होते हैं ना, वो 357 वाले लोग मिलेंगे आपको। तो ये लोग दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। मतलब ऐसा भी सिनेरियो आपने देखा होगा घर में, तो आप पहले कहा छोटी जिंदगी की आता था एक्चुअली। उस टाइम पे मैंने देखा, मेरी एक आंटी घर पे आई हुई थी, तो मैंने उनको बोला रो रहे थे, मैंने कहा क्या हो गया घर में, सब लोग मतलब हल्ला मचा रखे रो रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले जी पार्वती का तलाक हो गया। तो भाई साहब ये सब लोग जो कैटेगरी होती है ना, दूसरे लोगों का जो सारा बर्डन है अपने सिर पर लेके चलने वाले होते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 357 होना अच्छी बात है, बट कई बार एक्सेस में होने से भी क्या लोग आपका फायदा उठाते हैं। जिसको समझ में आता है यू आर वेरी इमोशनल, और आप मेरी प्रॉब्लम को भी कोई अपनी प्रॉब्लम समझोगे, तो वहां पर वो चीजें दिक्कतें आने लग जाती हैं। लेट मी नो हाउ मेनी पीपल कैन रिलेट एंड दे अंडरस्टैंड दी अदर्स प्रॉब्लम। उन दूसरों की प्रॉब्लम को अपना समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना परसेंट आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ओमकार जी 100%, एक्टर जी, शशांक जी 37 मिसिंग है, राहुल जी 100%। ओके जी, लेट्स सी नेक्स्ट। बैक टू बैक 100 इज देयर। लोशो ग्रेड का एग्जांपल बिल्कुल करेंगे आज सुंदर जी, आज नहीं कर पाएंगे, देखते हैं सेकंड हाफ में क्या रहता है, नहीं तो फिर कल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में करेंगे करेंगे सब लोग के लिए। दिल के राजा भी होते हैं जी, बिल्कुल जी जमुना जी, ठीक है जी। 816 इज ए प्रैक्टिकल लाइन। प्रैक्टिकल लाइन में क्या होगा जी, ये आदमी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो क्वेश्चन क्वेरी भी करेगा, चीजों को अंडरस्टैंड भी करेगा, इसके अपने क्वेश्चंस भी होंगे। हमें शायद कई बार लगता है कि यार ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बट ये आर्ग्यूमेंट नहीं करता, ये चीजों के डेप्थ में जाने की कोशिश करता है। ही इज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट हिज ओन अप्रोच एक्चुअली। वो चीजों को डेप्थ में जाएगा, उसको चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो क्वेश्चन क्वेरी करेगा। हमें क्या होता है कई बार, क्या छोड़ो यार इतना हो गया ना, खत्म करो कहानी। बट ये आदमी हो सकता है कि क्वेश्चन क्वेरी ज्यादा करे एंड उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करे, सिर्फ एनालिसिस के पर्पज से, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे लड़ाई कर रहा है, बट हमेशा लग सकता है। तो वो लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच काफी रहती है 816 के केस में। नेक्स्ट हम लोग आ जाइए 438 पे। 438 जो है दैट इज थॉट लाइन। थॉट लाइन का मतलब है कि इनका जो सोचने का तरीका है, दे हैव गोट अ लॉन्ग अप्रोच। मतलब इनको अगले 4-5 साल या 10 साल के बारे में पता है, इनको जाना है कहाँ पर, दे वेयर दे वांट्स टू मूव एक्चुअली। इनको अपना उतना लंबा एक विजन लेके चलते हैं अपने साथ में। अब हम अपनी क्लास में जब जाते हैं, एडवांस क्लास में हम लोग जब बात करते हैं, जो भी लोग आप लोगों में से एडवांस क्लास में रहेंगे, तो वहां पे हम लोग एक लेवल पे रिसर्च करते हैं। एंड वो रिसर्च में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। तो 438 में मेरे एक डॉक्टर भाई साहब थे, उन्होंने 10 लोगों के डॉक्टरों पर रिसर्च की। उन्होंने बोला कि 10 के 10 डॉक्टरों में 438 अवेलेबल है। उन्होंने 10 स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ में रिसर्च की थी। तो कैन एनीबडी टेल, या आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ इसमें, कि 438 एक डॉक्टर की कुंडली में क्यों जरूरी है? ये लोग का जो सोचना होता है बड़ा अलग तरीके से सोचता है, जहां पर कहते हैं ना कि हमारी सोच खत्म होती है, वहां पर ये लोग सोचना शुरू करते हैं। वो वाली कैटेगरी होती है 438 वाली। डॉक्टर सॉल्यूशन चाहिए, डायग्नोज कर पाएंगे, मेडिसिन देते हैं। ओके जी। और क्या पॉइंट हो सकते हैं कि डॉक्टर्स की कुंडली में 438 अवेलेबल है? फॉर परफेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट टिल एंड। ओके जी, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप दिमाग से काम करते हैं, तो डोंट गिव अप। करेक्ट। दे नीड टू बी विजनरी, they have to think beyond the limits, proper planning, think right for the treatment, hard worker, immortal less होते हैं। ओके, बिग इन्वेस्टर्स,
to find out the cure and the research. Okay. Had strong thought. Okay. देखिए मैं जो भी पॉइंट्स आपने बोले हैं सब वैलिड पॉइंट्स हैं, बट मैं कई बार ना चीजों के बहुत रूट कोज में जाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। तो मैं आई बीन इन माय कॉर्पोरेट लाइफ आई बीन इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री with I've been working with Akash, Allen, and this kind of an institute actually. So I just analyze from that angle. Once you go through ICSE board or CBSE boards and other boards, actually IB boards, specifically ICSE board has got a rule where you have to select from the medical and the science, medical or the mathematics, biology or the mathematics subjects में से 8th class में आपको opt करना है. You can filter it out from after 8th class. 9th में आप either you will go for the biology or you go for the mathematics, or you can keep something as an optional. और ये चीज हमारे पास CBSE बोर्ड में 10th के बाद होती है. You can go for medical, non-medical and all. तो if I start a cycle from 9th class, तो उसको ये पता है 8वीं क्लास के बच्चे को 8th क्लास का बच्चा क्या एज का होगा, 12-13 साल का, 12-13 साल का बच्चा होगा, बहुत ज्यादा वो तो 14 ईयर्स का बच्चा होगा, 8th क्लास का बच्चा. वहां से ही टेक्स अ डिसीजन कि मुझे 12th के बाद में एक कंपटीशन फाइट करना है, विच इज आफ्टर 12th, जहां से मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा. एंड वो 4 ईयर्स के बाद में 5.5 ईयर्स मुझे आगे लगेंगे एमबीबीएस करने के लिए. दैट्स 9.5 ईयर्स. और एमबीबीएस की भी वैल्यू नहीं है, मुझे फिर कंपटीशन लड़ना है, फिर मुझे एमडी का पेपर देना है, विच इज अगेन 3 ईयर्स. मतलब एक 12-13 साल का बच्चा अगले 12-13 साल के लिए अपना एक लाइफ पाथ ऑप्ट कर लेता है. That is the kind of a vision these people have born with. तो 438 का ये होता है कि इतना लंबा विजन वो लोग मेंटली लेकर चलते हैं. These are the visionary people. विवेक राजन जी, हम लोग इसमें ये चीजें सजेस्ट नहीं करते हैं. आपको ऐसा कुछ सजेशन चाहिए तो आप मेरी कंसल्टेंसी अवेल कर सकते हैं, विच विल डिस्कस ऑल्सो आफ्टर द क्लास. विल प्लेन जो है, विल लाइन जो है, दैट इज 9511. 951 की विल लाइन होती है इनकी. ये लोग विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी. मतलब ये लोग फाइटर्स होते हैं. मतलब 10 टॉप सक्सेसफुल लोगों की आप कुंडली देखेंगे नेशनली और इंटरनेशनली, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल है, वहां पर आपको लाइन मिलेगी मिलेगी. मतलब इनको लाइफ में कहीं पर भी सेटबैक आ जाता है, ये लोग इमीडिएटली बाउंस बैक करते हैं एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. इनको फेलियर बड़ा कम देखने के लिए मिलेगा यहाँ. 276 का केस क्या होगा? दिस इज ए एक्शन लाइन. मतलब ये लोग बहुत एक्टिव होंगे. जैसे हमें दिन में हम लोग बात करेंगे, अशोक कुमार जी कह रहे ट्रू. एक्शन प्लेन में क्या होगा कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे. मतलब ऐसा नहीं कि 11-12 बजे उठना है फिर 4 बजे फिर सो जाना है. वैसे वाले केस आपको इनके साथ में नहीं मिलेंगे. इवन दे आर एट होम, दे विल बी डूइंग समथिंग. गार्डनिंग करने लग जाएंगे, घर की सफाई करने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे. एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. स्पोर्ट्स में जाना, जिम में जाना, ये सब एक्टिविटीज ये लोग करते रहेंगे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी गोल्डन लाइन पे. गोल्डन लाइन इज कॉल्ड राजयोग. दैट इज 4, 5 एंड 6. दैट इज 4, 5 एंड 6. 4, 5, 6 के केस में क्या होगा यहाँ पर कि इस आदमी को कभी भी लाइफ में खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, सामान खरीदने के लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी. एंड सोसाइटी में एक अच्छा नाम इसका यहाँ पर होगा. 4, 5, 6 राजयोग होता है, बट राजयोग का मतलब ये नहीं कि हमारे अकाउंट में भगवान ने 4, 5, 6 दिए तो 100 करोड़ रुपए साथ में डाल देंगे. दैट मीन्स अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा पीने के लिए और सामान खरीदने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा. एंड दे विल बी नोन फॉर अ गुड कोज. ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब ये बदनाम आदमी है, वैसा नहीं होगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी प्रॉपर्टी पे. आई एम लुकिंग एट ऑल दी क्वेश्चन जो बीच बीच में आ रहे हैं, तो जहां पर मुझे इंटरवेंशन रिक्वायर्ड लगे वहां पे करेंगे. जो 4, 5, 6 नहीं, वहां पर ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. करेक्ट. 2, 5 एंड 8 इज ए प्रॉपर्टी हो. 2, 5, 8 है तो भाई भगवान ने आपको बोला है कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए. 2, 5, 8 है और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई छोटी मोटी चीजें ही होती जो अटक रही होती लाइफ. वो छोटा सा दिक्कत यदि हम वहां से निकाल देंगे लाइफ से, तो शायद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी आगे. 2, 5, 8 आपके पास है तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. छोटा मोटा कोई यदि प्रॉब्लम है, 2, 5, 8 है और प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको अपनी कुंडली किसी भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखानी चाहिए. तो जो दिक्कत है वो उसको ठीक कर देगा
एंड इट कैन मूव टू द न्यू लेवल। 2, 5, 8 तो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। करेक्ट है जी। World out in this life no hope. Correct. So how many of you find it this class is interesting and you have taken the interest in numerology और आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी आपके लिए बना है और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए एक्चुअली में? अभी तो हमने 1 घंटा ही बात की है इसके बारे में। अभी हम लोग जब इसमें डिटेल में जाता तो विल स्पीक अ लॉट अबाउट इट। अभी कल की क्लास में हम लोग ट्रेड्स को डिकोड करेंगे, देन थर्ड डे पे हम लोग रेमेडीज डिकोड करेंगे। बहुत सारी चीजें वहां पर आएंगी आगे। सब नंबर जो भी मिसिंग आप बोल रहे हैं सबका हम लोग रेमेडीज बताएंगे इसी क्लास में। 96 रुपीज में भी बताएंगे। मोस्ट वेलकम सर। काफी लोग कह रहे हैं विल बी गोइंग वेरी लॉन्ग। एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम। तो आई हैव समथिंग फॉर यू दैट इज कॉल्ड द एडवांस कोर्स। देखिए 96 रुपीज वाले कोर्स में हम लोग एक लिमिटेड नॉलेज ही दे सकते हैं एंड फॉर श्योर 96 में आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। मतलब 96 रुपीज में फॉर श्योर आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी जिसमें आप अपनी लाइफ अच्छा कर सकते हैं बट दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू टेक दिस प्रोफेशन एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जहां पर आप और लोगों का भला करना चाहेंगे, जहां पर आप चाहते हैं कि कुछ और लोगों को भला कर सकते हैं, कुछ और लोगों का आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसको नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जा सकते हैं एक्चुअली। तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी, और जहां से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं एक्चुअली। दिस फील्ड हैज गॉट मतलब ये फील्ड में डबल चीजें, एक तो लोगों का भला होता है, दूसरी चीज आप साथ साथ में पैसा कमा सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट Ritu Balaji to comment upon it on the chat if she is available, and she is my one of my student जिन्होंने मेरे साथ में एडवांस कोर्स किया है एंड उसके बाद में कंसल्टेशन देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट हुआ यहाँ से आने के बाद, ये कोर्स करने के बाद, और कैसे उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेकर जा पाए। और आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज है यू कैन कीप रेडी फॉर हर, शी विल बी आंसरिंग इट फॉर यू। तो रितु बालाजी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अवेलेबल, तो शी कैन शेयर थिंग्स विद यू। तो आई एम लिविंग दिस मीटिंग टू रितु बालाजी एंड ऑल ऑफ यू। तो रितु जी, इफ यू आर अवेलेबल you can share your experience with others. I am just putting you on a highlight. Yeah, hi, good evening all, and very good evening Pradeep ji, with high regards to you, because I have learned the new art of numerology. I wasn't aware of this field before because as a profession I'm a journalist and this was absolutely a new field for me. मुझे पता ही नहीं था कि नंबर्स में इतना कुछ लाइफ का इतना जादू छुपा है नंबर्स के पीछे, और हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि दीज आर द नंबर्स। हम एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं, पर नंबर्स के थ्रू यू कैन अचीव अ वास्ट स्टडी और आपका फ्यूचर, प्रेजेंट, एवरीथिंग ये नंबर्स में डिपिक्ट होता है। ये मुझे बहुत समझ आया है जब मैंने इनके साथ, प्रदीप जी के साथ, मैंने छोटा सा कोर्स से एक स्टार्ट किया था इस तरह से जैसे आप लोग कर रहे हैं, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर मी, I would say, and I found a alternative career, I would say. And one thing I must tell you about Pradeep ji, which I have noticed, that he is a giver. जो भी इनके पास नॉलेज है, जो ये नॉलेज सीकर हैं बहुत बड़े, बहुत कुछ और नया नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं, जानने की डेप्थ में जाते हैं, और जितना कुछ इनके पास है वो तो इन्होंने बांटा ही है हम लोगों के साथ, जो हम स्टूडेंट्स का हमारा बैच था, बट और भी जो इनको जो भी डेप्थ में जाते जा रहे हैं वो और सब कुछ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। So that's the best thing. He motivates you, he encourages you, and he is always available for you, which is a big quality of a teacher. आप बहुत जगह जाके आप कहीं कहीं पर अटक जाते हो, आपको लगता है, अरे जब आप एक्चुअल फेस करते हो वर्ल्ड को, तब आपको समझ आता है कि अब ये कैसे डील कैसे करना है इसके साथ। वहां पर प्रदीप जी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस,
to guide us, to encourage us, to motivate us. तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस एडवांस कोर्स के बाद. Right after advanced course, I thought that I have become a ace numerologist and started dealing with clients and friends and everything. और जिस तरह से encouragement हमें अपने, जब मैंने ये शुरू किया करना रीडिंग्स, तो समझ में आया कि मतलब कितना कुछ सच आ रहा है. जब आप किसी को गाइड करते हो, किसी की प्रेडिक्शंस करते हो, और सामने वाले से जब आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि जो आपने नॉलेज ली है वो कितनी करेक्ट वे से ली है आपने नॉलेज. तो आई एम सो थैंकफुल एंड विथ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड. आई वुड ऑलवेज एडमायर विथ हाई रिगार्ड्स टू प्रदीप जी. थैंक यू सो मच रितु जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग. कोई क्वेश्चन आपका रितु जी के लिए? somebody wants to ask कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली. आशुतोष जी का एक क्वेश्चन है. In how much time you just came on the floor to help others and how much time it took to learn the respective course? तो ये क्वेश्चन आशुतोष जी का कि कितना टाइम लगा आपको कोर्स सीखने के लिए और कितना टाइम आपको लगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए? देखिए, जब मैंने इनका ये छोटा सा कोर्स किया था जो आप लोग अभी कर रहे हो, इसके बाद इन्होंने वही एडवांस कोर्स के लिए किया. एडवांस कोर्स करते करते साथ साथ में ही विद एवरी क्लास आई स्टार्टेड ग्रोइंग, आई स्टार्टेड अचीविंग अ ग्रेट नॉलेज. और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, और प्रदीप जी वाज ऑलवेज अवेलेबल. आई मीन द ब्यूटी ऑफ अ मास्टर इज इफ ही इज अवेलेबल फॉर यू टू गिव हिज प्रॉपर सपोर्ट एंड गाइडेंस, आपका आधा बैटल तो वही विन हो जाता है. कि आप कहीं अटक रहे हो तो आपको पता है योर मेंटोर इज देयर टू हेल्प यू. तो वहां प्रदीप जी ने किया, और हमें एक एक क्लास के बाद इम्प्रूवमेंट आता गया. और ये कोर्स करने के बाद बहुत वास्ट नॉलेज हो चुकी थी, काफी कुछ समझ आ गया था, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि लोगों के साथ डील करना भी स्टार्ट कर दिया. इमीडिएट, नॉट आफ्टर, आई वुड से बिटवीन द कोर्स ओनली. एक क्वेश्चन आ रहा है अनु जी की तरफ से कि आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं? आई एम इन मुंबई and I'm a journalist by profession. Have worked for Z News, have worked for Screen Magazine, Indian Express, have worked for Radio City 91.1 FM. And after doing all that, in lockdown period, I was sitting at home and then thought कि something कुछ जो भी करना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए. Then I found out about this Pradeep Ji's course, and that was the biggest achievement of my life. I got a parallel line, which I am focusing more now on it. So I stay in Mumbai. Somebody is asking कि इस फील्ड में कोई रेमेडीज भी होती हैं? हाँ जी, रेमेडीज होती हैं, पर इनकी जो प्रदीप जी ने जो हमें रेमेडी पार्ट बताया है, उसकी ब्यूटी ये है कि वो रेमेडीज बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. पीपल कैन अफोर्ड इट. ये उस तरह की रेमेडीज नहीं है, या कोई पूजा ऐसी नहीं है जो आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई पूजा करवानी है. जो भी रेमेडीज है आपने खुद करनी है, अपने घर में आपने खुद अपने ऊपर आजमानी है, खुद पूजा करनी है. जो भी करनी है वो खुद करना है. कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी और को असाइन कर रहे हो पूजा करवाने या कुछ नहीं. वेरी सिंपल रेमेडीज विच एक्चुअली यू कैन डू एंड यू वुड लव टू डू इट. ओके, एक और क्वेश्चन है नफीसा जी का कि क्या नए लोग भी कोर्स कर सकते हैं जिनको पुराना कोई बैकग्राउंड नहीं है? तो जी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. I never had any knowledge about numerology. मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने ऑकल्ट में कोई कोर्स नहीं किया था. बस ये स्टार्ट हुआ, और ये करने के बाद लगा कि अच्छा, तो मतलब ये कोर्स करते करते आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो. बहुत बड़ा सवाल था पहले, पर जब तक कोर्स खत्म होने लगा, सारे सवाल के जवाब मिलने शुरू हो गए. अपने आप क्लियर होता गया थॉट कि यस, यू कैन अचीव सो मच इन दिस फील्ड. नताशा जी का एक क्वेश्चन है कि एडवांस कोर्स कितना लंबा चलेगा? नॉर्मली 6 दिन का ही कोर्स होता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स एवरी डे. नताशा जी, 12 आवर्स. ओके, शशांक जी है यहाँ. शशांक का क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइफ में यूज करके क्या अचीव किया? मैंने, यस, आई वांट टू टेल यू दैट, मैंने अपनी लाइफ में ये यूज किया है. और जो रेमेडीज प्रदीप जी ने गाइड की मुझे इस कोर्स के दौरान, इन्होंने जब हमें समझ आने लगा नंबर्स का कि क्या नंबर्स मेरे न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग हैं,
उनकी रेमेडी करनी है। मैंने अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले किया, बिफोर गोइंग अहेड विद एनीवन एल्स, बिकॉज आई थॉट दिस इज द एरिया व्हेन आई शुड वर्क ऑन फर्स्ट। और अगर मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन ओनली आई शुड गो अहेड, बिकॉज शुरू शुरू में क्या होता है, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको इस स्टडी से ज्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होता है स्टडी के बाद, टू डील विद अदर पीपल। मुझे ये मैंने जैसे रेमेडीज की हैं, आई वुड नॉट लाई टू यू, स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स ग्रेजुअली, नॉट एकदम से, बट ग्रेजुअली started seeing results, and by the grace I'm really happy whatever remedies I have done. रितु जी क्लास क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद हम लोग रितु जी को फ्री करेंगे, वोंट बी टेकिंग फॉर लॉन्ग। रितु जी का के लिए क्वेश्चन है, आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं अभी, किसी पोर्टल पे भी आप अटैच हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? आई बिलीव दिस मस्ट बी द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी। किसी पोर्टल पे भी आप कोई एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी देते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो? शायद उनके यहाँ से कोई नेट का इशू आ गया। शायद रितु जी के एंड से नेट का कोई इशू आई बिलीव, देयर इज सम इश्यूज। Sorry, I believe there were some issues in the internet connection. Ritu ji, are you able to hear me now? Yeah, I can. Yeah. So somebody was asking, are you working as a freelancer or you are attached with some portal? On which field? I believe he must be asking about the astrology. Astrology में भी ऑनलाइन काफी पोर्टल्स होते हैं, तो आई बिलीव आप तो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। नहीं, मैं भी इंडिविजुअली कर रही हूँ, कोई ऑनलाइन किसी के साथ तो पोर्टल के साथ तो अटैच नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई सेल्फ ओनली इंडिविजुअली, और मतलब वैसे ही धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। करेक्ट। एंड देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम समीरा जी व्हिच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। उन्होंने लिखा है कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट वुमन एंड ऑल, बट आई एम अ हाउसवाइफ, सो कैन आई डू इट? बिल्कुल कर सकते हो आप। देखिए, मैंने आपको यही बोला, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पर मुझे एक जर्नलिस्ट को हर फील्ड के बारे में नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं होता। एंड टॉप ऑफ दैट आई वाज वर्किंग फॉर मीडिया, मैं स्क्रीन मैगजीन और जी न्यूज में मैं मीडिया हैंडल कर रही थी, तो मुझे ऑकल्ट साइंस बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। तो ये क्योंकि एक आपका अगर कोई आपको टीचर मिल जाता है हु कैन मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर, वहां आपके लिए हेल्प हो जाती है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिलीव मी, बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं था नंबर्स का। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क प्रदीप जी, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था मैं ऑलवेज कहती रही, सॉरी सर, मुझे एक बार थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। एंड ही ऑलवेज वेरी पेशेंटली ही यूज्ड टू से, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम अवेलेबल। एंड ही मेंट, मतलब ये वाकई में प्रदीप जी was always available, and I can tell you, I can assure you that he is there to guide you, all of you, no matter numbers are increasing day by day, his student numbers are increasing, but he somehow he take out time to deal with everyone, to solve all the queries. Thank you so much. अभी एज नहीं पूछता है किसी की। somebody is asking, can I know your age when you start this? I won't say this question to be answered here. Thank you. आप मुझे देख लीजिए, मैंने अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं बस प्रदीप जी से जुड़े हुए, उससे ज्यादा नहीं हुआ है मुझे टाइम। इसके अलावा I don't feel any question is there. Thank you so much Ritu ji for giving a valuable time. And thank you sir, and with lot of gratitude, I'm saying big thank you from bottom of my heart that you have taught a beautiful subject to me, and which I would be able to give guidance to other people and help other people to grow or solve the problem of their life. Thank you so much. Thank you, and all the best to all of you. Thank you so much Ritu ji for your wonderful time. Thank you so much. Thank you so much Ritu ji. And now
I'll be moving forward with you sharing the advanced course detail. Before going to the advanced course, I'll just share a 2 minutes more testimonial from Rashmi Sharaf ji, another woman. आप लोगों को उनको मैं अवेल नहीं करवा पाऊंगा, उनका एक वीडियो टेस्टिमोनियल है. एकता जी, I'll be coming to that in next 5 minutes. Next 5 minutes, everything will be there with you. I'll be just taking next 5 minutes of yours only maximum. I hope you are able to see the screen with a lady with the yellow clothes. Can you see that? Just give me confirmation. I just have a doubt. Can you see the screen with the yellow lady? Okay, thank you so much. I'll just play this video for you. Myself, Rashmi Saraf, an astronumerologist. Here am I today to share a life-changing experience of myself with everyone. Few months ago, I was scrolling through Facebook and my eyes caught a Facebook Live, a numerology session by the renowned numerologist, Mr. Pradeep Singla. Generally, I don't look at these sessions because myself being a numerologist, I don't feel like going through these sessions. But उस दिन कुछ अलग बात थी. The person over there was the kind of predictions he was giving and the kind of consultations he was giving, that too online on a Facebook Live, were really impressive. I happened to watch through the live session completely and I was thoroughly impressed. And I decided, I made up my mind that very moment कि मुझे तो ये course join करना ही है. Next day, I called up on the shared number and I spoke to him and I joined this basic and advanced class, a combination which was offered at a very reasonable charges. And over there, I happened to gain a lot of knowledge. बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने पहले शायद कभी सुनी भी नहीं थी. Different level of remedies, different level of knowledge through Osho Grid was offered to me. And I started evolving. And it was really a very nice experience. Mr. Singla was very supportive. Anytime we could call him, we could speak to him. He was always there to support us, to listen to our problems, to guide us through the difficult grids which we were facing over there. And the journey began with him. After doing his basic and advanced courses, I also did his professional class. And that was completely different, a different level of knowledge, an ocean of knowledge explode. The depth of the course, I still can't, express in my words. But guys, I would definitely say I got complete value for my money. Each and every rupee which I have invested on these courses, I got the complete value for my money. Myself being a numerologist, I would highly recommend each and every person who's aspiring to come in this occult field. Guys, you please join Mr. Singla's classes and benefit yourself from the ocean of knowledge is there to share with us. He being an excellent mentor, a very good person, he's also a beautiful soul and is always there to help his students and the people who are connected to him. Thank you so much, sir, for being there with us. Lots and lots of thankfulness to you. And I would say may this good karma come back to you a number of times. Thanks a lot, sir, with deep gratitude. Thank you so much. She is Rashmi Sharaf from Calcutta, and she herself is a numerologist, and she joined my class to improve her knowledge. Correct? So now I'm coming straight forward for all of you about the advanced course, which all of you are waiting. Let me take this initiative to share this thing with all of you. And let me come into the detail. So this is the advanced course. This is about the consultation part. यदि आपको कोई challenge है और आप course नहीं करना चाहते हैं, you don't want to be a professional numerologist, but आपको consultation चाहिए, आप सिर्फ अपनी life की problem solve करना चाहते हैं,
यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक जॉब, बिजनेस, हेल्थ एंड ऑल, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के जो चार्जेस है वो 30 मिनट हम लोग ऑन कॉल कंसल्ट आपसे करते हैं। कंसल्टेशन में लकी डेज, कलर, कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग आपको बताते हैं। एंड ये एनालिसिस का हम लोग आपको 5100 रुपया चार्ज करते हैं। बट दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ यू। फॉर दिस स्पेसिफिक वर्कशॉप में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चार्जेस 2100 रुपया है। दे कैन टेक दी कंसल्टेशन, हाफ एन आवर की कंसल्टेशन रहती है। द प्रोसेस इज दैट जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप आया था उसी नंबर पे बात कर सकते हैं। एंड 2100 रुपए का कुछ पेमेंट है। उसके बाद में आप अपनी डिटो पर शेयर करेंगे, विद इन 48 आवर्स आपकी कंसल्टेशन शेड्यूल की जाती है। करेक्ट। ये अभी बात करते हैं हम लोग कोर्स की, विच ऑल ऑफ यू आर वेटिंग की कोर्स में एग्जैक्टली क्या होगा, हम लोग क्या कवर करते हैं एडवांस कोर्स में। इट्स प्योरली द प्रेडिक्टिव कोर्स, जिसमें आप प्रेडिक्शन करना सीखते हैं और रेमेडीज देना सीखते हैं। तो इसमें करेक्टर्स ऑफ नंबर्स 1 से लेकर 9 तक के जो प्लैनेट्स हैं उन सबके करेक्टर्स क्या क्या होंगे, पर्सनालिटी में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। 81 कॉम्बिनेशन ऑफ जन्मांक भाग्यांक, मतलब मूलांक और भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं, इट्स 81 कॉम्बिनेशन आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 8 योगज लोशो ग्रिड के हैं, मैच मेकिंग फॉर द मैरिज, राजयोग, प्रॉपर्टी योग, पर्सनल ईयर, लकी डे, कलर्स, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। मिसिंग नंबर जो आपकी लोशो ग्रिड में है उनकी रेमेडीज क्या क्या है, रिपीट नंबर जो आपकी लोशो ग्रिड में आ रहे हैं उनकी रेमेडीज क्या क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, नेम न्यूमरोलॉजी, वास्तु दोष थ्रू लोशो ग्रिड, पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 5 एलिमेंट्स इन लोशो ग्रिड न्यूमेरोस्कोप में, बहुत सारी चीजें, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर आपका लकी है, हाउस नंबर, उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, ईमेल आईडीज है, वेबसाइट्स है, लोट मेनी थिंग्स एक्चुअली, दिस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट्स। रेमेडीज पार्ट में हम लोग कोर्ट केस की रेमेडीज, किसी को चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है तो उसकी रेमेडीज, फैमिली में डिस्टर्बेंस है उसकी रेमेडीज के बारे में हम लोग बात करें। इट्स ए ह्यूज सब्जेक्ट एक्चुअली। 6 to 7 डेज की आपकी क्लास रहती है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स एवरी डे, और आप सब लोग अनम्यूट पे रह के वो क्लास करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप फ्रंट हम क्लास में पूछ सकते हो, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज देयर। ये जो बैच शुरू हो रहा है अभी 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 5 अप्रैल इज मंडे, मंडे से लेके 10 अप्रैल तक आपका बैच चलेगा। बीच में एक आध दिन कोई ऑफ रहेगा तो फिर आपका बैच एक्सटेंड हो जाएगा। पॉसिबली ये बैच 13 ऑफ द अप्रैल तक कंप्लीट होगा मैक्सिमम। बस 6 क्लासेज आर देयर, 6 आर मिनिमम, इफ रिक्वायर्ड 7 to 8 आर ऑल्सो देयर। यदि हमारा कोई ऐसा डिस्कशन काफी ज्यादा गया और हम लोग क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए तो 7वीं 8वीं क्लास भी वहां पे रहेगी। टाइम जो है 9 to 9 और 9 o'clock का इवनिंग में रहता है। इसी टाइम पे जब आपका ये वर्कशॉप चल रहा है यही टाइम से क्लास स्टार्ट होगी। मिनिमम 1.5 आवर वहां पे चलती है। इट कैन एक्सटेंड टू 2 आवर्स ऑन द मैक्सिमम साइड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। फुल फ्लेज कोर्स है, कोई बेसिक एडवांस का कोई फॉर्मेट नहीं है। दिस इज ए फुल फ्लेज कोर्स। नोट्स आपको मिलेंगे एंड नेम न्यूमरोलॉजी विच इज द एडवांटेज ऑफ एनी न्यूमरोलॉजिस्ट, ये आपको डेप्थ में कवर होती है। इसके बाद मार्केट सिनेरियो क्या है कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। लोग इसको अलग अलग करके सेल आउट करते हैं। बेसिक कोर्स आपका 9 से 11 हजार रुपए मार्केट रेट है, प्लस में एडवांस कोर्स का 25 से 30 हजार रुपए मार्केट रेट है। टोटल मिला के ये जो कोर्स होता है वो 34 हजार रुपए से 41 हजार रुपए का कंप्लीट मार्केट प्राइस है इसका, जो कोर्स कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड हमारे यहाँ पे जो कोर्स आपको मिलेगा ये 41,000 का नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, नादर मैं इसके हाफ रेट का भी नहीं बोल रहा हूँ 25,000, उसके भी हाफ प्राइस का नहीं बोल रहा हूँ। The course would be only at 7,500 rupees. How many of you are interested for that? 7,500 rupees. Only the 7,500 rupees आपको प्राइस रहेगा। कंप्लीट कोर्स यू विल बी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। इसके बाद आपको और कोई कोर्स करने की इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आई विल बी सपोर्टिंग यू डायरेक्टली। मेरा सपोर्ट आपको डायरेक्टली मिलेगा। आपको पता है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते, चीजें नहीं बनाते। आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, विद इन 24 आवर्स आपको उस चीज का रिप्लाई मिलेगा। दैट्स देयर। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7,500 में। आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। यदि आप 7,500 में करते हैं तो आप 5th को भी मॉर्निंग तक डिसाइड कर सकते हैं, 3rd का भी नहीं, 5th की मॉर्निंग तक डिसाइड कर सकते हैं। बट जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। द पीपल हु आर द एक्शन टेकर्स, उनके लिए एक डिस्काउंट है। दैट डिस्काउंट एंड स्पेशल कोर्स फीस इज 6, 6, 6, 6 and 6. It's like 4 times 6 is there. Yes, absolutely certification will be there. A lifetime access
मैं कोई वीडियो का क्लास नहीं दे रहा हूँ, कुछ एक्सेस की बात होगी, इट्स लाइक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और मेरे साथ में आपको कोई भी सपोर्ट की दिक्कत है तो मेरे साथ में आपको सपोर्ट लाइफ टाइम होगा। जो लोग भी एक्शन लेते हैं, एक्शन का मतलब क्या है कि मेरी 3rd को जो क्लास है 9 o'clock पे, 3rd of April को जो क्लास है 9 o'clock पे जो है, उससे पहले तक जो लोग पेमेंट करेंगे उसके लिए ये वाली कोर्स फीस एप्लीकेबल है। ये भी पूरी फीस आपको इमीडिएटली पे नहीं करनी है, इसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आप 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नहीं, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है उन क्लासेस की, एडवांस क्लासेस की, दैट डुप्लीकेट्स इन द मार्केट। आपको लाइव रहेगा, कोई क्लास आप स्किप कर देते हैं तो अगले बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बिठाते हैं उस स्पेसिफिक क्लास में। ये 1000 रुपए यदि आप रजिस्ट्रेशन पे करते हैं, आपको गूगल पे का, फोन पे का, पेटीएम का एक नंबर नीचे विजिबल है, दैट नंबर बिलोंग्स टू माय वाइफ अंकिता। तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। रिमेनिंग पेमेंट जो है 5666 की, दैट यू कैन मेक ऑन 5th of April इन द आफ्टरनून टिल 3 o'clock। 5 अप्रैल को 3 बजे तक आप बाकी रिमेनिंग पेमेंट कर सकते हैं। आज आपको फ्री पेमेंट नहीं करनी। कोई भी क्वेरी आपको कोर्स के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास नंबर आ जाएगा, दैट्स 9446659465353001। दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन दी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं टिल 3rd of April 9 PM। जो भी लोग करवाते हैं उसके लिए ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो 6666। If somebody has any questions related to the advanced course, they can ask me. I'll unmute you. हाँ जी, बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें लिखिए बैंक डिटेल आपको चाहिए, विल बी शेयरिंग दी डिटेल्स विद यू फॉर श्योर। जिस भी व्हाट्सएप पे आपका कम्युनिकेशन हमारे साथ में चल रहा है, तो उस केस में हम लोग आपके से चीजें करेंगे। राधिका जी, नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग एज ए पॉलिसी नहीं देते हैं, हमने पहले दिया था, वो डुप्लीकेट बड़ी जल्दी होता है। तो उस केस में आप कोई भी आपकी क्लास मिस हो जाती है, विल जस्ट से नेक्स्ट बैच हमारा जब भी शुरू होता है तो उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। 3000 कुछ 3000 कुछ 11000 में, वो भी पहले 7 दिन आपके लिए। में स्पेशल क्या है? अभिषेक जी, आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। मेजर चीज है कि आप प्रैक्टिस करना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। कोशिश तो बहुत जगह से कर सकते हैं, बट मेरे स्टूडेंट लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2100 रुपया तक कंसल्टेशन चार्ज करते हैं, एंड दे हैव गोट अ लाइव सपोर्ट फ्रॉम मी। यदि आपको कोर्स करने के बाद सामने वाला आपको फोन भी नहीं उठाता, बातचीत भी नहीं करता, उसको कोई भी पेमेंट से आप कर लो, क्योंकि दिक्कतें क्लास के बाद जब आप एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं तो आपको वहां पर आएगी। दैट्स देयर। शशांक जी, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अभी नहीं है, आपको ये कंप्लीट ही करना पड़ता है। 1000 रुपये अभी कह के बाकी पेमेंट आप वहां पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं। इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन में 18% का जीएसटी चार्जेबल है। आपको यदि कंफर्टेबल है तो हम लोग आपको लिंक शेयर कर देंगे, दैट वुड बी चार्जिंग 18% ऑफ द जीएसटी एड ऑन इनटू इट। तो वो आपको ऑलमोस्ट 1200 रुपये एड ऑन उसमें चार्ज होता है। हाँ जी, दोनों इंक्लूड है मेगा जिसमें। नोट्स आपको रेमेडीज के, हर चीज के नोट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको नोट्स का एक बार सैंपल दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो भी लोगों को नोट्स का है, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको नोट्स का। ये नोट्स है, ये 6 के 6 दिन की फाइल आपको यहाँ पर दिख रही होगी मेरे स्क्रीन पर। मैं आपको कुछ नोट्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपकी डे 1 के नोट्स है, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंक कुंडली है, जो आपने आज कुछ पोर्शन कवर किया उसी का डिटेल नोट्स है। ये डे 2 के नोट्स है, जहां पर हम लोग 81 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि किसी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसको कौन सा बिजनेस दे सकते हैं, लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया, फैशन, कौन सा बिजनेस हम उनको दे सकते हैं एग्जैक्टली। 81 कॉम्बिनेशन के नोट्स हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग आते हैं लकी नंबर्स कौन कौन से हैं, फ्रेंडली नंबर, एंटी नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक, मैच मेकिंग, पर्सनल ईयर कौन सा अच्छा रहेगा उसके लिए। इसके अलावा रिपीट नंबर्स हैं, सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। ये रिपीट नंबर्स में कहाँ कहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोई कितनी बार आ रहा है तो कौन सा अंडरस्टैंड करेंगे,
ये रेमेडीज पार्ट है आपका। रेमेडीज पार्ट के नोट्स आपको नंबर मिसिंग है। कोर्ट केस की रेमेडीज आपको यहाँ पर दी जा रही है। देखिए आप देखेंगे कोर्ट केस में कोई दिक्कत है तो हर तरह की रेमेडीज आपको यहाँ पे पूरे नोट्स में मिलेगी। नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा डेप्थ में आपको सिलेबस मिलता है। कलर्स है, वास्तु दोष है, हर चीज के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पर। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट कॉपी। फेंग शुई की सारी रेमेडीज नहीं सिखाते प्रिया जी, जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है वो सिखाएंगे। विवेक जी उसमें 18% का अंडरस्टैंडिंग है आपको यदि करना है तो मैं इंस्टॉलमेंट का लिंक आपको शेयर करूँ, कोई इशू नहीं है, हमें हम लोग शेयर कर लेंगे। नताशा जी कोई एज नहीं है रेमेडी की। दी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है बट एज कुछ भी नहीं। छोटे बच्चे की रेमेडीज भी करते हैं, उस केस में उसको ब्रेसलेट नहीं पहनते, उसको पैरों का एक धागा बना के देते हैं 4-5 बीट्स का। द पैटर्न ऑफ द रेमेडी चेंजेस। एब्सोल्युटली आशुतोष जी, पीपल आर प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी। विवेक जी एक बार हमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, विल एब्सोल्युटली सर्व यू विद आवर बेस्ट अवेलेबिलिटी थिंग्स। मनु जी एब्सोल्युटली यस, दोनों इंक्लूडेड है इसमें। आपको सिलेबस व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा शशांक जी, कल आपको व्हाट्सएप पे सिलेबस आ जाएगा। बिल्कुल जी नताशा जी, नेम करेक्शन इसमें इंक्लूड है, नेम करेक्शन सिखाया जाएगा। यस राधिका जी, यू कैन प्रैक्टिस इट प्रोफेशनली आफ्टर दैट। Any questions for me? I'll be happy to answer. Most welcome, Natasha ji. Welcome to the board. God bless all of you. Take care. And एकता जी, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं। एंड उसके बाद भी कोई कोर्स आपका खत्म नहीं हो रहा है, अगेन यू आर प्रैक्टिसिंग। और डिपेंड करता है कि आपको कोई 40 घंटे सिखाने के बाद भी आप उसमें चीजें प्रैक्टिस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मेरे केस में आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए। किसी की कुंडली में आप स्टक है, आई टेल यू द रेमेडीज, आप क्लाइंट को बताइए और पैसा कमाइए, कोई। हाँ जी, अभी आपको 1000 रुपए पे करना राधिका जी, एब्सोल्युटली ओके। बैंक डिटेल अशोक कुमार जी व्हाट्सएप पे एक बार डाल दीजिए, हम लोग शेयर कर लेंगे आपसे रिवार्ड। धीरज जी, लोशो ग्रेड के अलावा भी काफी ग्रेड्स होती है, बट मैक्सिमम इंडिया में आप देखेंगे जितने भी टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट 98%, शायद मैं 100% भी बोल सकता हूँ टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट के केस में, बट 98% इज द सेफेस्ट नंबर। दे प्रैक्टिस द लोशो ग्रेड। वेलकम जी सचिन जी, फीलिंग्स आर म्यूचुअल फ्रॉम बोथ द साइड्स। बिल्कुल शशांक जी को बताया जाएगा आपको कि डीओपी नहीं है तो कैसे उसको वर्कआउट कर सकते हैं। डबल जी बिल्कुल, आप बैंक डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप डालिए हमें, विल बी शेयरिंग द बैंक डिटेल्स विद यू। अजय जी क्या पूछना चाह रहे हैं 951 के बारे में? बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस करने से ही आते, उस टाइम पे आई एम स्टैंडिंग विद यू, नो वरीज। आज की क्लास में इतने वो सुंदर जी, कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टार्टिंग में हम लोग लोशो ग्रेड आपको दोबारा प्रैक्टिस करवा देंगे, एंड रिमेनिंग जो कल का कंटेंट है वो कॉपी करेंगे। दिलीप जी, इन केस आपको कहीं पे चैलेंज आए तो एब्सोल्युटली आई विल हेल्प यू, बट मुझे लगता नहीं कि कोर्स करने के बाद आपको कहीं पे एडवांस कोर्स के बाद दिक्कत आएगी। बिल्कुल राधिका जी, इस हफ्ते पास ही आएगी रिकॉर्डिंग। धीरज जी भी नेक्स्ट बैच का आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। वेलकम मेघा जी। हाँ जी, कल भी कर सकते हैं प्रिया जी, यू कैन डू इट टुमारो ऑल्सो। द टाइमिंग विल बी सेम फॉर टुमारो ऑल्सो। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कभी भी कर सकते हो ओमकार जी, एनी टाइम यू कैन।